हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन टर्म्स, हाउ टू फाइंड कॉमन टर्म्स इन गिवन एपी। अगर आपको 2 एपीज दिए, 3 एपीज दिए, तो उन 2 एपीज के 3 एपीज का हम लोग कॉमन टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन अभी जेई कंटिन्यूअसली पूछ रहा है और इस क्वेश्चन को देख के हम लोग बहुत डर जाते हैं। तो डरना नहीं है इसको, इसलिए हम कहते हैं कि अब जेई होगा आसान। तो इसको हम एक प्रोसीजर लेके आए हैं, हाउ टू फाइंड कॉमन टर्म्स। चल देखते हैं पहला स्टेप क्या बनेगा, हाउ टू फाइंड कॉमन टर्म्स। हमारा टॉपिक है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, फाइंडिंग द लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। जो भी आपको एपी दिया है, अगर उनका लास्ट टर्म अगर नहीं दिया है तो आपको लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा। वो आप ऑब्वियसली निकाल सकते हो। अगर आपको किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो लास्ट टर्म आप लोग आराम से निकाल सकते हो। ओके, नंबर 2 क्या है, फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। जो भी फाइंडिंग द कॉमन टर्म्स। ओके, जो भी आपको 2 एपी दिए, उन दोनों एपी का आपको कॉमन टर्म्स निकालना। पहला दूसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप क्या है, फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस डी ऑफ रिक्वायर्ड एपी। जो भी आपको एपी दिए, उनके आपको कॉमन डिफरेंस निकालना। कैसे निकालना, जो भी आपका रिक्वायर्ड एपी है उसका कॉमन डिफरेंस निकालना। कैसे निकालना है, इस फार्मूले से d is equals to LCM of d1 d2 d3 and so on। d1 d2 d3 and so on क्या है, ये जो आपको एपीज दिए इनके कॉमन डिफरेंस है। ओके, और स्टेप नंबर 4 क्या है, राइट डाउन द रिक्वायर्ड एपी बाय यूजिंग अबव स्टेप। अगर आपको कोई भी एपी निकालना रहा, तो अगर हमने उसका फर्स्ट टर्म निकाल लिया और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, तो हम कोई भी एपी निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको 4 स्टेप बच्चों फॉलो करने हैं। ओके, और एक क्वेश्चन अभी इस तरह के क्वेश्चन आपको मेन में तो पूछ रहा है, साथ में आपको एडवांस में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है जेई। ओके, तो इस क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है और स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर को आप एक बार फॉलो करो, डेफिनेटली 101% आपको क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा। इस तरीके से आपके लिए जेई काफी आसान हो जाएगा। तो इस स्टेप को आप फॉलो करो। देखो, देखते हैं हम लोग कि 1 बाय 1 इस स्टेप को फॉलो करके हम हमारे जेई के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपका आज का। क्या कर रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। ओके, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। अब देखो, आपको 2 एपीज दिए हैं, एक एपी आपका। अब देखिएगा एपी क्या है बताइए पहले आप। AP1 क्या आपका 4 है, 9 है, 14 है, 19 है। अप टू कौन सा टर्म लेना है आपको लेना है T25 टर्म्स। ओके, और AP2 क्या है आपका, AP2 है बच्चों, क्या AP 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ये कौन सा टर्म लेना है आपको, ये लेना आपको T37 यहां पर। क्लियर। अब यहां पे आपको स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 बोलता है कि अगर लास्ट टर्म अगर नहीं दिया है तो लास्ट टर्म आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा लास्ट टर्म हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम बात कर रही है 25 टर्म, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, 4, 25 टर्म्स है तो 25 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, 9 माइनस 4, मतलब कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। ओके, ये 24 इंटू 5 120 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 124। तो TN कितना हो गया आपका, TN यहां पे आ गया आपका TN, ये TN हो गया बच्चों आपका 124। ओके, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों 3 है, और कौन सा टर्म निकालना है 37 टर्म निकालना है। तो 37 माइनस 1 और कॉमन टर्म कितना है 6 इंटू 3 कितना होगा 3 होगा। तो ये 36 इंटू 3 108 और 108 प्लस 1, तो ये कौन सा हो गया, ये कौन सा टर्म हो गया लास्ट टर्म आपका, यहाँ पे लास्ट टर्म हो गया बच्चों आपका 111। तो ये था आपका स्टेप नंबर 1। ओके, तो ये हो गया आपका स्टेप 1। जो भी आपको गिवन टर्म्स अगर नहीं दिया है उस एपी का, तो पहले आप गिवन टर्म्स निकाल लो। क्लियर यहां तक। ओके, चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 2। अब देखो स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है फाइंडिंग दी कॉमन टर्म्स। अब 2 एपी के पहली कॉमन टर्म्स निकालो, कौन सी है। अब देखो यहां पर भी 9 है, यहां भी क्या है 9 है, तो दोनों एपी का फर्स्ट कॉमन टर्म्स निकालिए। तो फर्स्ट कॉमन टर्म्स क्या है यहां पर, फर्स्ट कॉमन टर्म्स हमने उसको क्या नाम दिया, ए दिया है, और ये क्या है बच्चों आपका, ये है आपका 9। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 क्या है देखिएगा, स्टेप नंबर 3 क्या है बच्चों, स्टेप नंबर 3 क्या है। अब आपको क्या निकालना है यहां D1। अब देखो बताइए इस एपी का D1 क्या है, कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 4 मतलब 5 है, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है। ओके, तो जो भी आपका D रहेगा वो D क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 रहेगा, और 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है बच्चों 15 होता है। तो ये हो गया आपका D, ये हो गया बच्चों आपका D। ये था आपका स्टेप नंबर 3। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको,
लास्ट टर्म नहीं गिवन दिया है तो वो निकालना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, पहली कॉमन टर्म्स निकालनी है रिक्वायर्ड एपी की। थर्ड स्टेप में क्या दिया है, जो भी डिफरेंस रहेगा उसका एलसीएम लेके हमें रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा 9 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया बच्चों 15। अब आगे देखो, अब आगे देखिएगा हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछा है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, मुझे पूछा है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, मतलब मुझे अगर इसकी nth टर्म पता है। अब देखिए, अब मैं रिक्वायर्ड एपी का nth टर्म, तो अगर मैं रिक्वायर्ड एपी के बारे में बात करूं तो इस जो भी हमें रिक्वायर्ड एपी दी उसका nth टर्म। अब देखो, अगर हम इन दोनों एपी में से मुझे कॉमन टर्म ढूंढना है तो जो भी लास्ट टर्म रहेगा रिक्वायर्ड एपी का लास्ट टर्म, वो क्या होगा, वो 111 से छोटा ही आएगा। अगर वो 111 से बड़ा आ गया, मतलब उसका लास्ट टर्म 124 आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर जो है लास्ट टर्म कितना है 11 है, 111 है, और यहां पे लास्ट टर्म क्या है 124 है। तो जो भी हमारा रिक्वायर्ड एपी रहेगा वो लास्ट टर्म या तो इतना आएगा या इससे कम आएगा। इसके बाहर चलेगा तो इसमें से कॉमन टर्म्स कहां आ गया, कॉमन टर्म्स आएगा नहीं। अगर इससे बड़ा टर्म लगा है रिक्वायर्ड एपी का हमारा an, तो फिर कॉमन टर्म्स नहीं मिलेगा ना, इसके अंदर आएगा या इसके इक्वल रहेगा। तो जो भी हमारा कॉमन टर्म्स आएगा वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों 111 रहेगा। अब इसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन इज इक्वल टू 11। अब a कितना आपके पास, a है आपके पास 9, n-1 और d कितना आपके पास, d है आपके पास 15 लेस देन और इक्वल टू 119। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो n-1 इंटू 15 कितना बनेगा बच्चों, ये बनेगा 102। कितना बनेगा 102 बनेगा। देयरफॉर अब देखो n कितना होगा 102 डिवाइडेड बाय 60 कितना बनेगा 6.8 बनेगा। तो यस, और -1 कर दिया तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका 7.8। कितना मिलेगा n का वैल्यू 7.8 मिलेगा बच्चों। क्लियर। अगर n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7.8 है, यहां पे हमें क्या लिखना पड़ता, लार्जेस्ट नंबर ढूंढना पड़ता है। मतलब n का वैल्यू नियरेस्ट कौन सा नंबर आ रहा है, लेस देन 7.8, तो उससे नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा 7 होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने आएंगे बच्चों, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आएंगे 7। देखो पहला स्टेप क्या है कि अगर आपको लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट टर्म निकालो, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि दोनों एपी का पहला कॉमन टर्म्स निकालो, उसको नाम दो a, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है कि कॉमन डिफरेंस निकालो। अगर फर्स्ट जो गिवन एपी है उसका कॉमन डिफरेंस पहले का 5 है, दूसरे का 3 है, तो दोनों का एलसीएम लेके कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो हमारे पास ए हो गया, डी हो गया। अब जो भी आपका रिक्वायर्ड एपी रहेगा या तो इससे बड़ा होगा, सॉरी या तो इससे छोटा होगा या इसके इक्वल होगा, या फिर इससे छोटा होगा या तो इसके इक्वल होगा। अगर इसके इक्वल होता है तो फिर वो कॉमन टर्म्स के बाहर चले जाएगा ना। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एपी होगा वो इससे ही, रिक्वायर्ड एपी का जो nth टर्म होगा वो इसके इक्वल रहेगा या फिर इतना रहेगा। तो ये हमने लिख दिया। an का फार्मूला क्या, a प्लस n-1d। तो a इज 9, d इज 15। इसको सॉल्व किया तो n का वैल्यू कितना आ गया 7.8 आ गया। अगर n का वैल्यू 7.8 है तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n कितना मिला 7 मिला। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी आ गई बच्चों 7 आ गई। क्लियर। तो इस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करो, आपको इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो आप, अब यहां पर देखिएगा आपको, अब यहां देखिएगा वही सेम क्वेश्चन है। अब यहां पे ये एक एपी दिया है और ये दूसरा एपी आपके पास, और आपको 10 टर्म्स 100 टर्म्स बोलिए। पहले इसमें क्या था, पहले एपी का 25 टर्म था और दूसरे एपी का 37 टर्म था। अब यहां पे क्या आ गया, दोनों एपी का क्या आ गया 100 टर्म्स आ गया। तो इसका भी 100 टर्म्स निकालो, इसका भी 100 टर्म्स निकालो। दोनों में से जो 100 टर्म्स लेस छोटा होगा उससे हमारा रिक्वायर्ड टर्म लेस देन इक्वल टू होगा। बस सिमिलर टू एग्जांपल सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आप आंसर देना। ओके बच्चों, ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया, सिंपल है। गिवन एपी स्टेप 1 फाइंडिंग द कॉमन टर्म, फाइंडिंग द लास्ट टर्म नहीं दिया इसलिए यहाँ पे लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा। दूसरा हम लोग फर्स्ट कॉमन टर्म्स निकालेंगे। तीसरा हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। चौथा हम लोग रिक्वायर्ड एपी निकालेंगे। और जो भी हमारा nth टर्म आएगा वो इनके किसी एक के टर्म से, लास्ट टर्म से लेस देन और इक्वल टू होगा। क्लियर। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखो आप, अब ये क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या दिया है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो आपको क्या दिया है, ये एपी दिया है। तो पे ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप 1 हमारे पास AP1 क्या है बच्चों 3 है, 7, 11, 15 एंड सो ऑन 403। और AP2 क्या है हमारे पास, AP2 है 2, 5, 8,
11 एंड सो ऑन 404। ओके, अब स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 कहता है अगर हमें लास्ट टर्म नहीं दिया है तो लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा। अब देखो यहां पर हमें लास्ट टर्म दिया ही है, यहां हमें लास्ट टर्म दिया है बच्चों। ओके, तो हम लोग स्टेप 1 जो है हमारा, वो स्टेप 1 हम लोग नहीं करेंगे, लास्ट टर्म दिया है। अब स्टेप 2 क्या है हमारा? स्टेप 2 है हमारा फर्स्ट कॉमन टर्म्स, पहली कॉमन टर्म्स। अब देखो यहां भी 11 है और यहां भी 11 है, तो फर्स्ट कॉमन टर्म्स क्या हो गया हमारा? हमारा फर्स्ट कॉमन टर्म्स हो गया बच्चों 11। ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 क्या हो गया? D1। अब यहां से बताओ D1 कितना है? 7 - 3 कितना हो गया? 4। और यहां से आप D2 बताओ, D2 कितना है? 5 - 2 कितना हो गया बच्चों? 3। तो देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड D मिलता है वो क्या होता है? एलसीएम ऑफ 4 and 3, और 4 and 3 का एलसीएम कितना मिलता है बच्चों? 12 मिलता है। ओके, क्लियर? अब यहां तक हो गया। अब वो मुझे क्या पूछ रहा है? सम ऑफ कॉमन टर्म्स, सम ऑफ कॉमन टर्म्स इन देम। वो पूछ रहा है सम ऑफ कॉमन टर्म्स इन देम। तो पहले मुझे इसका लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा ना। अगर मैं एपी की बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लास्ट टर्म बताना पड़ेगा। सम ऑफ कॉमन टर्म्स का क्या फार्मूला है? अगर हम फार्मूले की बात करें तो क्या होगा? SN n/2 A2A प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा सम ऑफ एपी का फार्मूला है। अब यहां पे मुझे ए पता है, डी पता है, लेकिन एन नहीं पता है ना। अब मुझे एन निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए इसका nth टर्म क्या बनेगा बताओ? देयरफॉर जो nth टर्म होगा वो लेस देन इक्वल टू कौन सा होगा? 403 से कम होगा या उसके इक्वल होगा। तो क्या बनेगा? ये मिलेगा 403। अब बताइए an कितना बनेगा? an का फार्मूला क्या मिलेगा हमारे पास? A n-1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू 403। अब a कितना है बच्चों आपके पास? ये आपके पास a है, तो a कितना हो गया? 11 n-1 d कितना आपके पास? d है आपके पास 12 लेस देन और इक्वल टू 403। देयरफॉर 12 टाइम्स n-1, 403 में से 11 चले, कितना बचा आपके पास? ये हो गया आपके पास 392। ओके, देयरफॉर n-1 लेस देन 392 कितना होगा बताओ? ये होगा 39 मतलब 3, और ये होगा 32 मतलब कितना हो गया? 32 पॉइंट समथिंग हो गया। ओके, तो n का वैल्यू क्या हो गया? n इज लेस देन इक्वल टू 33 पॉइंट समथिंग। कितना गया n का वैल्यू? लेस देन इक्वल टू 33 पॉइंट समथिंग। तो यहां पर हम लोग लार्जेस्ट वैल्यू कितना बनेगा? 33 बनेगा। तो देयरफॉर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n कितना होगा? 33 होगा। अब देखो सब आपको मिल चुका है, n भी मिल चुका है, a भी मिल चुका है, d भी मिल चुका है। अब सब वैल्यू इसमें फार्मूला में पुट करो और रिक्वायर्ड सम ऑफ कॉमन टर्म्स निकालो। तो देयरफॉर a कितना है? 11 है, d कितना है? 12 है, और n कितना है? 33 है। तो देयरफॉर ऐसा कितना मिलेगा? n/2 2a n-1 इंटू डी। तो बताओ SN, n कितना आपके पास? 33 है, ये होगा 33/2 2a। ओके, n कितना है? 33 -1, और d कितना बच्चों आपका? 12 है। तो ये कितना होगा? 33/2। ओके, ये हो गया 22, और ये हो गया 12। 33 -1 तो 2 से डिवाइड कर दो, तो हो गया 33, ये हो गया 11, 6, और 6 इंटू कितना हो गया बच्चों? 32 आ गया। अब ये कितना मिलेगा बताओ? 33, और 32 इंटू 6 कितना मिलेगा? 32 इंटू 6 ये हो गया 6 इंटू 2 12, ये हो गया 1, और ये हो गया 192 प्लस 11 कितना आ गया? ये आ गया आपका 203। तो देयरफॉर 33 इंटू 3 कितना हो गया? 99, और 0 मतलब कितना हो गया? 6699। तो यही क्या मिला आपका? रिक्वायर्ड सम मिला। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 6699। ये आपका रिक्वायर्ड सम होगा। तो इस फार्मूले को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आपको डेफिनेटली इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए और एक देखते हैं बच्चों, और एक देखिएगा। अब ये देखो, ये भी आप कर लेना। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछा है आपको, अब यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टर्म्स पूछा है। अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल दिया है, स्टेप 1 तो आपको करना ही नहीं है, आपको लास्ट टर्म दे दी गई है, यहां भी लास्ट टर्म दिया गया,
दे दिया गया, तो स्टेप 1 तो आपका है नहीं। स्टेप 2 में कॉमन टर्म्स भी आपको दिया है क्या? हाँ, अब यहाँ पे कॉमन टर्म्स आपको निकालना पड़ेगा बच्चों। अब देखो कॉमन टर्म कैसे निकालोगे यहाँ पर, इसको आगे चलाइए, मैं आपको बता देता हूँ स्टेप। ये 3, ये 7, ये 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19, यहाँ देखो 2, 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23, और यहाँ पे बना 23। क्लियर? 407, और ये क्या मिला आपको? 407 ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो 23 और 23 ये कॉमन टर्म्स हो गई। ओके, लास्ट टर्म आपको नहीं निकालना, लेकिन कॉमन टर्म्स आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो 403 में 407, और ये कितना हो गया? 709 हो गया। ओके, 709। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 23 आ गया। अब देखो फटाफट निकल सकता है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म कितना आ गया बच्चों? 23। डी क्या हो गया? एलसीएम। किसका एलसीएम? यहां से 7 माइनस 3 4, और 9 माइनस 2 कितना हो गया? 7। तो एलसीएम कितना आ गया? 28 आ गया। अब ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, तो आपका कॉमन टर्म्स जो लास्ट टर्म है वो कैसा मिलेगा? लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 407 होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन बताइए। ओके, क्लियर? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आपको आराम से मिल जाएगा इसका आंसर। स्टेप 1 देखो, यहाँ पे कॉमन टर्म्स नहीं दिया था, सॉरी लास्ट टर्म दिया था इसलिए मैंने नहीं निकाला, लेकिन कॉमन टर्म्स आपको ढूंढनी पड़ रही है, तो इसलिए हम लोग इस सीक्वेंस को आगे प्रोसीड करेंगे और हमें ऑटोमेटिकली कॉमन टर्म्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए और देखते हैं। अब ये भी कर लेना, ब्लैक बुक का लिया हुआ प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखो आपको कॉमन टर्म दिख ही रहा है डायरेक्टली। देखो यहाँ पे लास्ट टर्म आपको दी है तो कोई इशू नहीं निकालने का, और कॉमन टर्म्स भी आपको दिख रहा है 21 21 है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। ओके, दोनों का आंसर कितना बनेगा? 20 बनेगा। तो इसको आप कर लेना, ये भी होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए आप, और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए। ओके, चलिए और देखते हैं बच्चों। हाँ, अब ये देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का सवाल है, और अच्छा सवाल बोलेंगे हम इसको। ओके, अब देखिए जेईई एडवांस का सवाल है, क्या कह रहा है? जो ए और डी है, तो ए क्या डिनोट कर रहा है? ए डिनोट कर रहा है, डिनोट सेट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट एपी विद फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है आपका? ए है। ए क्या है आपका? फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? डी है। अगर इस फॉर्मेट में है, हमें फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा? ए मिलेगा, कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा? डी मिलेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं बोलता हूं मेरा एपी 1 और 3 है, तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या हमारा? 1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या हमारा? 3 है। तो हमारा एपी क्या मिलेगा? यहाँ पे हमारा एपी मिलेगा 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7। इस तरीके से हम लोग चलते जाएंगे। ओके, इस तरीके से हम लोग चलते जाएंगे बच्चों। ओके, लास्ट टाइम यहाँ पे नहीं दिया, लास्ट टाइम मुझे निकालना पड़ेगा। अब देखो लास्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एपी क्या है मेरा? अब ध्यान से सुनिएगा, एपी नेक्स्ट एपी क्या है मेरा? 2 और 5 है। तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? 2 है, कॉमन टर्म कितना है? 5 है। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, एंड सो ऑन। ओके, चलेगा ऐसा? हाँ, उसके बाद का एपी कौन सा है मेरा? उसके बाद का जो एपी है वो एपी कौन सा है? एपी कौन सा एपी है मेरा? 37। तो ये बना 37। अब यहां पे देखो मेरा फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 7। तो ये होगा 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 7 24, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलेगा वो, इस तरीके से वो चलेगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पे 17 मिल रहा है, लेकिन क्या यहां भी 17 आएगा? करके देखो, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16, 17 नहीं आ रहा है। तो मुझे यहां पर कॉमन टर्म ढूंढनी पड़ेगी, और इसमें थोड़ा टीडियस हो जाता है। आप ढूंढते रहिएगा, आप करते रहिए, आपको कहीं ना कहीं तो कॉमन टर्म मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको बहुत सारे टर्म्स निकालने पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या एक चालाकी क्या करनी पड़ेगी? देखो ये टीएन है। ओके, यहां पर क्या है? हम बोल देंगे ये टीएम है, और हम कह देंगे इसका लास्ट टर्म क्या है? इसका लास्ट टर्म है टीपी। इसका लास्ट टर्म क्या है बच्चों? टीपी है। ओके, अगर इसका लास्ट टर्म टीएन है तो टीएन कितना हो जाएगा? यस, टीएन हो जाएगा ए कितना है आपका? फर्स्ट टर्म 1 है, एन माइनस 1, कॉमन टर्म कितना मिलेगा बच्चों? 3। ये कितना हो जाएगा? 3n 1 माइनस 3 आ गया -2। अगर इस टीएम है, ध्यान से देखिएगा, अगर टीएम है तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है, ये होगा m माइनस 1, कॉमन कितना मिलेगा बच्चों? 5। कितना मिलेगा? 5। ये कितना होगा?
5m2 - 5 कितना मिलेगा -3। और टीपी है, अगर हम टीपी के बारे में बात करेंगे तो टीपी कितना मिलेगा बताओ। फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा इसका, फर्स्ट टर्म आएगा इसका 3, फर्स्ट टर्म आएगा 3 और n -1 मतलब n नहीं बनेगा, कितना मिलेगा p -1 और कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों 7 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7। तो देयरफॉर ये होगा 7p 3 - 1 कितना हो गया 4 आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर अच्छे से। ओके यहाँ पर कितना आ गया 3n - 2 आ गया, 5m - 3 आ गया, 7p - हो गया, 7p - 4 आ गया। अब ध्यान से सुनो, अगर इन सब में कोई एक टर्म्स कॉमन है तो ये जो है ये कहीं ना कहीं तो भी कॉमन होगा, जैसे कहीं ना कहीं तो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ये tn tm और tp ये कहीं ना कहीं तो भी इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है तो ही हम लोग कॉमन टर्म बता पाएंगे ना, ये इक्वल है तो ही हम लोग क्या बता पाएंगे कॉमन टर्म बता पाएंगे। तो ध्यान से सुनो, देयरफॉर tm, अब बताओ यहां पर मेरा tn कितना है, tn है 3n - 2, tm कितना है बच्चों 5m - 3 और tp कितना है 7p और 3 - 7 कितना बनेगा -4। अगर ये फर्स्ट एपी का tn टर्म है, ये सेकंड एपी का mth टर्म है और थर्ड एपी का pth टर्म है, अगर हम कहते हैं कि तीनों एपी में कोई ना कोई तो भी टर्म्स कॉमन है, इसका मतलब क्या ये कहीं ना कहीं तो भी कॉमन है। तो देयरफॉर tn tm tp। अब बताओ tn कितना मिलेगा, tn होगा 3n - 2, tm कितना होगा 5m - 3 और ये कितना होगा 7p - 4। ओके बच्चों, अब देखो अगर हमने इसको साथ में लिया तो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा 3n और -2 इधर आ गया, कितना बनेगा -2 + 3 कितना बनेगा -2 + 3 मतलब +1 और डिवाइड में कितना आएगा बच्चों 5 = m। ओके, और अगर हमने इसको लिया साथ में, अगर हमने इसे साथ में लिया, इसे साथ में लिया कितना मिलेगा 3n कितना होगा n 3n -2 + 4 ये बनेगा 3n -2 + 4 मतलब कितना हो गया +2 डिवाइड में कितना बनेगा 7 = क्या मिलेगा बच्चों p मिलेगा। क्लियर। अब यहां से ध्यान से सुनो, यहां पर जो हमें m n p दिया है, अब ध्यान सुनिए, ये जो m है ये n है और ये p है, ये कैसे है पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब देखो मुझे n की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे m मेरा पॉजिटिव इंटीजर आ गया, मतलब m का वैल्यू क्या हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी सकता है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे n को 1 रखा, 3 × 1 3 3 + 1 4 4/5 नहीं आ रहा है। अगर मैंने n को 2 रखा 3 × 2 6 6 + 1 7 7/5 नहीं आ रहा। अगर मैंने n को 3 रखा 3 + 3 9 9 + 1 10 10/5 2 मतलब n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू मेरा n का वैल्यू 3 हो सकता। अगर मैंने n का वैल्यू 4 रखा 3 × 4 12 12 + 1 13 13/5 तो m का वैल्यू 13/5 कभी नहीं आ सकता। अगर मैंने 5 रखा 3 × 5 15 15 + 1 16/5 नहीं आ सकता। अगर मैंने n को 6 रखा 3 × 6 18 18 + 19 19/5 नहीं आ सकता। अगर मैंने n को यहाँ पर 8 रखा 3 × 8 कितना होगा 24 24 + 1 कितना होगा 25 25/5 कितना आ गया 5 आ गया। मतलब m का वैल्यू 5 हो सकता है, तो यहाँ पे n कितना आएगा, यहाँ पर n 8 आ सकता है। अब देखो 3 और 8 3 और 8 में कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा फिर आपका 8 + 5 कितना आएगा 13 आएगा। उसके बाद का टर्म क्या आएगा 18 आएगा। उसके बाद का टर्म क्या आएगा 23 आएगा। मतलब n का वैल्यू आपका 3 8 13 18 ऐसा हो सकता है। क्लियर। अब ये वैल्यू अगर मैं यहां पर डालूं तो मुझे p मिलना चाहिए। अब देखो p क्या, p भी मेरा क्या होना चाहिए पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर मैंने n को 3 रखा 3 × 3 9 9 + 2 कितना हो गया 11 11/7 p नेचुरल नंबर नहीं बन रहा है। अगर n को मैं 8 रखूं 8 × 3 कितना बना 24 24 + 2 26 26/3 p नेचुरल नंबर नहीं बन रहा। मतलब ये भी वैल्यू नहीं होगा, ये भी वैल्यू नहीं होगा। अगर मैं n को 13 रख दिया 13 × 3 कितना 39 + 2 41 41/7 सॉरी 39 41/7 मतलब ये भी नहीं बन रहा है। 18 रखा 18 × 3 54 54 + 2 56 56/7 कितना बना 8 मिल रहा है। मतलब यहां पर मुझे मिल रहा है, यहां पर मुझे मिल रहा है। मतलब मेरा n क्या होगा, पहला आइटम पकड़ना आपको, तो n क्या होगा मेरा 18 बनेगा। देयरफॉर हमारा n क्या हो गया बच्चों, यहां पर हमारा n हो गया 18। अगर n 18 आ गया तब देखो यहां पर tn टर्म क्या मिलेगी बताओ। अगर n 18 हो गया तो मेरा m क्या मिलेगा, यहां पर n क्या मिलेगा। अगर n 18 हो गया 18 × 3 54 54 + 1 कितना हो गया
55 बाय 5 मतलब n कितना हो गया 5 हो गया, और p कितना मिलेगा 56 बाय 7 मतलब p कितना मिलेगा मेरा 8 मिलेगा। क्लियर। देयरफॉर यहां से देखिएगा tn कितना मिलेगा 8 into 3 कितना हो गया 54 minus 2 मतलब 52 tm कितना हो गया tm ये 11 होगा बच्चों। हाँ 11 मतलब ये कितना हो गया 52 और टीपी कितना हो गया 7 मतलब ये भी कितना हो गया 56 मतलब -2 मतलब कितना हो गया 52 हो गया। मतलब हमारा पहला कॉमन टर्म्स क्या है बच्चों 52 है। पहला कॉमन टर्म्स क्या हमारा 52 है। तो देयरफॉर अब देखिए हमारा जो एपी था, जो पहला एपी था वो कैसा था, ये पहला एपी था हमारा। तो फर्स्ट टर्म क्या थी 1 थी, कॉमन डिफरेंस कितना था 3 था, तो 1 4 7 इस तरीके से चलेगा तो 52 टर्म्स आएगा मेरा। ओके ये पहला एपी था। दूसरा एपी क्या था बच्चों मेरा, दूसरा एपी क्या था, ये दूसरा एपी था। तो फर्स्ट टर्म क्या थी 2 थी, कॉमन डिफरेंस कितना था 5 था, तो ये 7 ये हो गया 12 इस तरीके से चलेगा तो मुझे क्या मिलेगा 52 मिलेगा। और थर्ड एपी मेरा क्या था, थर्ड एपी क्या था मेरा, ये थर्ड एपी था। फर्स्ट टाइम कितने थी 3 थी, कॉमन डिफरेंस कितना था 7 था, 3 + 7 10 10 + 7 17 इस तरीके से चलेंगे हम लोग तो ये मिलेगा। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है ए और डी निकालना है, और दोनों का मुझे क्या पूछा है सम पूछा है। मतलब ए क्या है तुम्हारा फर्स्ट टर्म है और डी क्या है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है। अब यहाँ पे तुम्हारा गेम खत्म हो गया, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो देयरफॉर ए क्या होता है हमारा फर्स्ट कॉमन टर्म्स होता है, ये क्या होता है हमारा फर्स्ट कॉमन टर्म। तो फर्स्ट कॉमन टर्म कितना बनेगा 52, कितना बनेगा फर्स्ट कॉमन टर्म हमारा 52 बनेगा। उसके बाद हमारा जो डी होता है, डी क्या होता है आपका, डी होता है एलसीएम ऑफ d1 d2 d3। अब देखो यहाँ पे d1 कितना है, एलसीएम ऑफ d1 d2 d3 होता है। ओके तो एलसीएम d1 कितना मिलेगा, यहाँ पे d1 कितना है, d1 कितना है 3 है 5 है 7 है, और 3 5 7 का एलसीएम कितना होता है बच्चों 105 होता है। कितना होता है 105 होता है। तो देयरफॉर आपका ए कितना आ गया 52 और आपका डी कितना आ गया 105, और मुझे दोनों का क्या निकालना, दोनों का सम तो निकालना है। तो देयरफॉर ए प्लस डी कितना होगा 157 होगा। तो देयरफॉर आवर आंसर इज 157। क्लियर। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, अगर 2 एपी दिए तो काफी सिंपल है। फाइंडिंग द लास्ट टर्म इफ नॉट गिवन, नंबर 2 first common terms of given AP, number 3 finding the common difference by using D is equals to LCM of D1 D2 D3 और D1 D2 D3 and so on। ये क्या है given APs के तुम्हारे common difference है। और लास्ट स्टेप 4 क्या है finding the required AP। अगर आपको कॉमन टर्म्स पता है, और कॉमन टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म्स पता है, और आपको कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप रिक्वायर्ड एपी का आप लोग निकाल सकते हो। और उसके बाद जो एनथ टर्म बनेगा वो दोनों एपी के सब में छोटे टर्म से बनेगा। तो इतना स्टेप फॉलो करना है, और इस स्टेप को तुम फॉलो करो 101% क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्योंकि इससे डरना नहीं है। अगर तुम डर गए तो क्वेश्चन हम तुमसे नहीं बनेगा। तो इस स्टेप को 1 बाय 1 फॉलो करो, प्रैक्टिस करो। और मैथमेटिक्स में आपको अगर अच्छा स्कोर लाना है तो प्रैक्टिस मस्ट होता है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं मैथमेटिक्स के लिए। प्रोसीजर को समझो, और पहला स्टेप अगर आपने ब्रेक कर दिया तो फिर ऑटोमेटिकली सब स्टेप आपसे ब्रेक हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जेई अब होगा आसान। ओके चलिए और देखते हैं। अब ये देखो, ये सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, अगर बात करेंगे हम लोग वही क्वेश्चन। देखो 2 एपीज दिए, ये एक ही एपीज है, 2 नहीं 3 एपीज है, ये दूसरा एपी है और ये आपका तीसरा एपी है। ओके और यहाँ पे अब आपको क्या पूछा है सम ऑफ कॉमन टर्म्स पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा आपको सम ऑफ कॉमन टर्म्स पूछा है। इसने एक बहुत अच्छी बात दे दी कि आपको लास्ट टर्म दे दिया सबका। ओके सभी का उसने आपको लास्ट टर्म दे दिया है। ओके अब इसमें कॉमन डिफरेंस, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ कॉमन डिफरेंस 4 है, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, और यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है। तो 4 3 5 का एलसीएम कितना होगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे डी कितना मिलेगा आपका डी कितना मिलेगा आपका 60 मिलेगा। 3 5 4 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। और अगर हम यहाँ पे 11 बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 7 12 और ये गलत होगा 5 12 और 5 17 शायद 17 होगा। 2 7 ये बच्चों गलत होगा, ये होगा यहाँ पे 17 ना, करेक्शन कर लेना यहाँ पे। यहाँ जो टर्म है वहां 17 है,
तो 2 7 12 17 और यहां से देखो एलसीएम निकालो। अगर आप बना सकते हो तो बनाइए आगे, ये कितना बनेगा, अगर बन सकता है तो बनाइएगा, तो फिर वो जो अभी हमने बताया आपको टीएन टीपी और टीएम, तो अगर आप बात करें तो यहां से क्या मिलेगा 3 7 11 15 19 उसके बाद 23। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 11 14 14 3। अब देखो यहां से 2 5 8 11 11 और 3 14 17 17 और 3 20 20 और 3 23। ओके, और यहां से हम बात करें क्या मिलेगा 2 7 12 12 और 5 17 17 और 5 22 22 और 5 27 है ना, 27 बन रहा है बेटा। ओके, तो आपको अब वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो भी हमने, काफी लंबा जा रहा है। अगर आप ढूंढ सकते हो ढूंढिएगा, या अगर ढूंढ नहीं सकते हो तो फिर आपको वो फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? 23 और 4 कितना बनेगा 27, यहाँ कितना बनेंगे 23 और 5 28, मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे टर्म्स। ओके, तो वही फार्मूला अप्लाई करिए। टीएम क्या आएगा, टीएम क्या आएगा और टीपी क्या आएगा, तो यहां से आप लोग एन का वैल्यू निकाल लीजिएगा, एन का वैल्यू पुट करिएगा तो आपको एम और पी मिल जाएगा, और जो एम और पी होगा तो वो आपका टी कॉमन टर्म्स होगा, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया है उसी तरीके सेम टू सेम इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। सम आप निकालना है, सम तो बता सकते हैं हम लोग कि कॉमन टर्म्स अगर आपको पता चल गया, ये पता चल गया, डी पता चल गया, तो जो भी इसका एनएट टर्म होगा वो एनएट टर्म किससे कम मिलेगा, तो जो भी एनएट टर्म होगा वो किससे कम मिलेगा, वो मिलेगा 197 से कम मिलेगा। किससे कम मिलेगा 197 से। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा n मिल जाएगा। अगर आपको n पता चल गया तो आपको सम का फार्मूला बताया ना, क्या होता है n/2 2a n - 1 into d। यस, तो यहाँ पे पुट करो आपको रिक्वायर्ड कॉमन टर्म्स मिल जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए क्लियर, चलो ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम बहुत अच्छा कंसेप्ट हमने यूज किया, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। स्टेप 1 और एक बार रिपीट करते हैं। स्टेप 1 क्या रहेगा कि अगर आपको कॉमन टर्म्स नहीं दिया है, लास्ट टर्म अगर नहीं दिया लास्ट टर्म निकालो, ये स्टेप 1 रहेगा। स्टेप 2 क्या रहेगा, फर्स्ट कॉमन टर्म्स निकालो। स्टेप 3 क्या रहेगा, जिसको हम लोग ए कहते हैं, स्टेप 3 क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस निकालो, गिवन एपी का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लो, आपको रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा, रिक्वायर्ड एपी निकालो। बस खत्म। ऐसे 4 स्टेप आप फॉलो करो। 4 स्टेप फॉलो करने के बाद आपको 101% नहीं 1001% आपसे क्वेश्चन बनी जाएगा। इसलिए कहता हूं कि अब जेई होगा आसान। क्लियर? तो ये प्रोसीजर को आप फॉलो करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जमकर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।